नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिफिक्स के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन का कौन सा क्लास होता है, उसके बाद कौन सी मेडिसिन कौन सी बीमारी में दी जाती है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो आपको इतना नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा कि कोई भी मेडिसिन को आप देखते ही बता देंगे कि ये कौन सी बीमारी में दी जाती है और कौन सा क्लास का मेडिसिन है। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो ये आप ही लोग का चैनल है, तो जितना हो सके आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे सिफिक्स क्या होता है। इसको समझना बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना तो आप इतना जान जाएंगे कि कोई भी मेडिसिन को देखते ही बता देंगे कि ये मेडिसिन कौन सी कैटेगरी की है और कौन सी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सिफिक्स हम उसको कहते हैं जो किसी मेडिसिन के अंत में लगा हो और वो कॉमन हो। अगर कोई भी मेडिसिन का नाम होता है ना उस पर कॉमन होता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा क्लोटर्मिकजोल, मिकोनाजोल, उसके बाद फ्लोकोनाजोल। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो लास्ट में सभी में आपको जो है कि जोल दिख रहा है। तो इस तरह से अगर कुछ कॉमन शब्द आता है तो उसको हम सिफिक्स कहते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे लिख रखे हैं वह शब्द जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शब्द में परिवर्तन ला दे, उसको हम सिफिक्स कहते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे पहला सिफिक्स जो होता है वो जोल होता है। अगर आपको कोई भी मेडिसिन के लास्ट में जोल दिखे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये एंटी फंगल दवा है और ये दवा फंगल इन्फेक्शन में दी जाती है और रिंग बॉम में दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ मेडिसिन का यहाँ पे इमेज लगा रखा है, उसके बाद यहाँ पे नाम लिख रखा है। जैसे कि यहाँ पे क्लोटर्मिकजोल, उसके बाद मिकोनाजोल, उसके बाद यहाँ पे फ्लोकोनाजोल, उसके बाद कीटोकोनाजोल। दोस्तों यहाँ पे सभी में आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो जोल मिल रहा है, तो ये हमारा सिफिक्स होता है। और अगर किसी भी आपको मेडिसिन में जो है कि जोल दिखे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वो फंगल इन्फेक्शन में देने वाली दवा है, एंटी फंगल दवा है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिफिक्स आता है माइड और जाइड। अगर ये दोनों सिफिक्स में से कोई भी आपको दिखे कहीं भी तो आप आसानी से मेडिसिन में समझ जाएंगे ये डोएट्रिक दवा है। जैसे कि इसका इस्तेमाल जो होता है ना, अगर यूटीआई है, अगर कोई भी पेशेंट है, मरीज है, उसमें पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर त्वचा में कहीं पानी भर गया है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर शरीर में कहीं भी पानी भर जाता है ना दोस्तों, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हार्ट बीट के प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ यहाँ पे हमने कॉमन मेडिसिन का नाम रखा है दोस्तों, जो कि यहाँ पे लेक्सिस के नाम से मिल जाता है, जो कि फूसोमाइडिस में कॉम्पोजिशन पाया जाता है। उसके बाद बेंजिथियाजाइड होता है, उसके बाद क्लोरथियाजाइड, ये कॉम्पोजिशन आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे गाइज आपको माइड और जाइड दोनों की यहाँ पे सिफिक्स होता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिफिक्स जो आता है कैन आता है। अगर कहीं भी आपको मेडिसिन के लास्ट में कॉमन शब्द सिफिक्स कैन दिखे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये दवा जो है ना एनेस्थेटिक होता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल यूजेज की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो होता है ना दोस्तों शून्य शरण करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कहीं पे डॉक्टर वगैरह चीरा या टाका वगैरह लगाते हैं ना, तो उसके जो है साइड में इसका जो है कि इस्तेमाल किया जाता है शून्य शरण करने के लिए, भोथा करने के लिए। उसके बाद अगर ततैया वगैरह काटता है तो इंस्टेंट जिस जगह पे काटता है दोस्तों वहाँ पे लहर वगैरह जलन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कवर करने के लिए इंस्टेंट उसी जगह पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमने यहाँ पे फिगर लगा रखे हैं। जो कॉमन दवा है जैलोकैन के नाम से आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पे, उसके बाद एम्लोकैन के नाम से मिल जाएगा, उसके बाद बेंजेनोकैन के नाम से मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये आपको जो है ना इंजेक्शन फॉर्म और ये जो आपको क्रीम फॉर्म दोनों में अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो एक लाइक करके भाई को सपोर्ट जरूर करें, आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिफिक्स जो आता है वो सोन आता है दोस्तों। अगर कोई भी मेडिसिन के लास्ट में आपको कॉमन शब्द यहाँ पे सोन दिखे, सिफिक्स दिखे, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये दवा एस्ट्रोडल है, जो कि ये डॉक्सोना के नाम से मशहूर होता है दोस्तों। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो इस्तेमाल की बात करें तो ये जो है ना एंटी एलर्जिक दवा होता है। और कोई भी मेडिसिन का इंस्टेंट जो है कि रिजल्ट पाने के लिए उसके जो है कि इम्यूनिटी सिस्टम की पावर बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दोस्तों समझाते हैं आपको, कोई मेडिसिन दे रहे हैं, आपको जो है तुरंत रिजल्ट पाना है तो उसमें आप जो है ना डॉक्सोना मिला दें, जो कि इसको मिलाने के बाद अगर देते हैं तो उसका जो है कि
एनर्जी होता है ना दवा का काम करने का, वो 2 गुना हो जाता है, जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट देगा दोस्तों। यहाँ पे जो हमने कॉमन नाम लिख रखा है, हाइड्रोकोर्टिसोन, उसके बाद बीटा मेथासोन, उसके बाद यहाँ पे डेक्सामेथासोन, सभी में दोस्तों आप आसानी से देखेंगे यहाँ पे सोन दिख रहा है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये हमारा जो है कि एस्ट्रोडल दवा है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिफिक्स जो आता है वीर आता है। वीर अगर आपको कोई भी मेडिसिन के लास्ट में दिखे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये एंटी वायरल दवा। अब इसका इस्तेमाल की बात करें तो अगर कोई भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ है, जैसे कि चिकन पॉक्स होता है ना दोस्तों, जिसको चेचक कहते हैं, माता कहते हैं, अगर उस तरह का बीमारी होता है ना जो कि वायरस के वजह से होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको सीधा समझना है, वायरल के कारण अगर कोई भी बीमारी हुआ है ना, तो अगर वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका यहाँ पे हमने कॉमन दवा रखा है जो कि एसाइक्लोविर के नाम से मिल जाता है, वैलोसाइक्लोविर के नाम से मिल जाता है, उसके बाद टेनोफोविर के नाम से मिल जाता है। किसी भी आपको दवा के लास्ट में वीर दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये एंटी वायरल दवा है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिफिक्स जो आता है माइसिन आता है दोस्तों। कोई भी मेडिसिन के लास्ट में आपको कॉमन शब्द सिफिक्स माइसिन दिखे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये दवा जो है कि एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया पे काम करता है, जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, दोनों बैक्टीरिया को मारने का काम करता है दोस्तों। ये एक एडवांस एंटीबायोटिक होता है दोस्तों, जो कि अगर कोई एंटीबायोटिक वहाँ पे वर्क नहीं करता तो इसका इस्तेमाल की जाती है डॉक्टरों द्वारा। यहाँ पे हमने कुछ कॉमन दवा का नाम लिख रखा है, एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद नियोमाइसिन, उसके बाद हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन। कुछ इस प्रकार के कॉमन नाम आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि सभी में आप ध्यान से देखेंगे तो माइसिन हमारा क्या है, सिफिक्स होता है दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कॉमन दवा किस प्रकार से पता करते हैं सिफिक्स के माध्यम से। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका जो भी क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, आप क्वेश्चन जरूर किया करें और जो है कि आप लोग जितना हो सके उतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।